हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वर्षा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। माँ तो माँ होती है, मेरी, आपकी, हम सब की सेम होती है। आप कितने भी छोटे हो या कितने भी बड़े क्यों ना हो, या फिर आपके बच्चे भी हो गए हो, यानी आप खुद माता पिता बन गए हो, अपनी माँ के लिए आप बिल्कुल छोटे बच्चे ही होते हो। माँ ठीक वैसे ही आपका ख्याल रखती है जैसे आपके बचपन में रखती थी। समय के साथ फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि शायद शारीरिक रूप से वो इतनी सक्षम नहीं रहती है, लेकिन मन में सदैव आपके भले के लिए, स्वास्थ्य के लिए ही सोचती रहती है। आशीष के रूप में सदा आपके साथ रहती है। कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मदात्री माँ और दूसरी होती है हमारी जन्मभूमि भारत माता। भारत माता जन्मदात्री माँ, इसके सिवा हम भारतवासी जिनको शक्ति के रूप में पूजते हैं वह है हमारी देवी माता, जिनसे हम सुख, समृद्धि, शांति एवं स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। फ्रेंड्स, ठीक वैसे ही आयुर्वेद, जो कि हमारी चिकित्सा प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन शैली भी है, उस आयुर्वेद में एक औषधि को माता समान मानी जाती है। भय को दूर करने वाली अभया, सभी बॉडी सिस्टम्स यानी स्रोतों को पथ्यकर होने के कारण पथ्या, कल्याण करने वाली इसलिए, और भगवान शिव के भवन में उत्पन्न हुई शिवा, ऐसे अनेकों नामों से जाना जाने वाली आम लोगों में हरड़ के नाम से प्रचलित है। आयुर्वेद में इसका संदर्भ बहुत से ग्रंथों में पाया जाता है, लेकिन राजवल्लभ निघंटु का रेफरेंस, उसका हमारे जीवन में जो अनन्य साधारण स्थान है वह अधोरेखित करता है। कहते हैं, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। आगे जाके वह यह भी कहते हैं, कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरितकी, अर्थात हरड़ मनुष्य मात्र की माता की समान है। वह मनुष्य को जन्मदात्री माँ के समान स्वास्थ्य हित में लाभकारी है। शायद जीवन में कभी कभी अपनी माताजी कुपित भी हो जाए यानी क्रोधित भी हो जाए, लेकिन उदरस्थ अर्थात खाई हुई हरड़ कभी भी अपाय नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी माताजी की माता यानी हमारी नानी जी उनके साथ यानी हमारी माँ के साथ नहीं होती है, तो हरितकी उनकी भी यानी हमारी माँ की भी माँ है ना, तो सबकी माता और हमारी माताओं की भी माँ है हरड़। आजकल बच्चों को अपने माता से दूर रहना पड़ता है, चाहे वो हो एजुकेशन के लिए हो या जॉब के लिए ही क्यों ना हो या अन्य किसी भी कारणवश ही क्यों ना हो, उनके साथ हमेशा हरितकी होनी चाहिए। बस इसका इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे करना है यह जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज ये सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप ये सब जान लें। वैसे विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, ऐसे 7 प्रकार की हरड़ प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है, जिनके नाम ही उनकी उपयोगिता दर्शाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में यानी प्रैक्टिकली 2 ही प्रकार के हरड़ अवेलेबल होते हैं। एक है बाल हरड़ और दूसरी है सुरवारी हरड़। इन्हें ही क्रमशः छोटी और बड़ी हरड़ कहते हैं। छोटी में गुठली नहीं होती है और बड़ी में पत्थर के समान सख्त गुठली होती है। छोटी हरड़ या तो गुठली तैयार होने से पहले ही वृक्ष से गिर पड़ती है या तोड़कर सुखा लिया जाता है। आयुर्वेद के जानकार डॉक्टर छोटी हरड़ का उपयोग अधिक निरापद यानी विदाउट एडवर्स इफेक्ट या विदाउट साइड इफेक्ट्स औषधि योजना में करते हैं, क्योंकि आंतों पर बाल हरड़ का प्रभाव सौम्य होता है, तीव्र नहीं होता है। बड़ी हरड़ पीसी जाने में बहुत कठिन होती है, मांसल, लंबगोल और नोकीली होती है। क्या आप इसकी शुद्धाशुद्ध परीक्षा यानी सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैसे करें, ये जानना चाहोगे? औषधि का प्रयोग हेतु फल ही उपयुक्त या प्रयुक्त होता है,
तो फल अगर 1.5 तोले से अधिक भार वाला है तो ज़्यादा अच्छा, यानी 15 से 20 ग्राम जिनका वजन वाला होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 1 तोले का मतलब है लगभग 10 ग्राम, 1.5 तोला लगभग 15 ग्राम हो जाता है। लेकिन 20 ग्राम या ऊपर, इसके ऊपर का वजन होने वाली हरड़ अगर है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उसका औषधि में प्रयोग किया जाता है। फल छिद्र रहित यानी कृमि रहित इस्तेमाल करना चाहिए। अखंड शुष्क सुरवारी हरड़ पंसारी के पास जो हमें छाल मिलती है उसकी तुलना में उत्तम माना जाता है, इसलिए जो इसकी छाल या चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आपको अखंड सुरवारी हरड़ मिलती है तो आप घर पे उसको लेके आए और गुठली निकाल के उसके छाल का चूर्ण बनाए। अगर आप मार्केट से चूर्ण लाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बीज सहित यानी गुठली के सहित पीसा हुआ चूर्ण मिलता है। तो ज़्यादा औषधि फायदे के लिए आयुर्वेद जानकार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हरड़ जो वजन के कारण पानी में डूब जाए वह उत्तम मानी जाती है। हमने अभी सिलेक्शन ऑफ ड्रग देखा, अभी हम हरड़ के प्रॉपर्टीज यानी गुण देखेंगे और उसके कर्मों को जानेंगे। हरित की बीजगिरी स्वीट यानी मधुर होती है। हरित की फाइबर सोर होता है। फल का छिलका कड़वा होता है, उसके सबसे ऊपर की छाल यानी स्किन तीखी होती है और बीज कसैला होता है। अब जब हरड़ के ये स्वाद के बारे में जानोगे तो आपको यकीन होगा कि हमारे ऋषि मुनि या पूर्वज वैद्य कितने ब्रिलियंट थे। हरड़ के यानी सिर्फ फल के ही अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग टेस्ट बताए गए हैं। या तो उनकी आकलन शक्ति एक्सलेंट थी या उनके पास वेल इक्विप्ड केमिकल रिसर्च लैब थी और वो भी स्किल्ड मैन पावर के साथ, है ना। इस प्रकार हरड़ में नमकीन यानी सॉल्ट छोड़ के सभी रस होते हैं, लेकिन कसैला यानी एस्ट्रिंजेंट रस सबसे प्रधान होता है। आफ्टर डाइजेशन इट बिकम्स स्वीट यानी मधुर रस का होता है। यह गर्म तासीर का यानी हॉट पोटेंसी का होता है। हरड़ डाइजेशन के लिए लाइट यानी लघु हल्की होती है, लेकिन ये ड्राइनेस लाती है। हरड़ वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों पर काम करती है। उनको बैलेंस रखती है, प्रकोप होने से रोकती है। हरड़ स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करती है। आंतों की यानी इंटेस्टिन्स की मूवमेंट्स बढ़ाती है। हरड़ मेध्य है यानी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करती है। हरड़ नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग होती है। यह प्रकोपित दोषों का शोधन करती है यानी बॉडी प्यूरिफिकेशन करती है। हरड़ इन्फ्लेमेशन कम करती है, अंदरूनी सूजन कम करती है। यह नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। हरड़ डाइजेशन पावर बढ़ाती है। हरड़ भूख भी बढ़ाती है। इसका मतलब यह अग्निमांद्य और अजीर्ण दोनों में काम करती है। यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। आँखों की रोशनी बढ़ाती है, विजन पावर इम्प्रूव करती है। हरड़ लेखनीय है, इसका मतलब हरड़ सेवन से एक्सेसिव फैट्स यानी मैदा बर्न होती है। इसके इस गुण का उपयोग मोटापा या ओबेसिटी कम करने के लिए लाभदायी है। हरड़ दोषों का शोधन तो करती ही है, लेकिन दोषों के शोधन के साथ साथ शोधनोपरांत यानी बॉडी प्यूरिफिकेशन के बाद या डिटॉक्सिफिकेशन के बाद शरीर दोषों का बल जो क्षीण हो गया है, उन दोषों का विशेषतः धातुओं का बल वर्धन करती है। उन्हें साम्यावस्था यानी बैलेंस में लाने के लिए हरड़ एक रसायन द्रव्य के रूप में काम करती है। वैसे बाल हरित की ईजिली अवेलेबल और सस्ती होती है। कंपैरेटिवली सुरवारी हरित की यानी बड़ी हरड़ दुर्लभ तथा महंगी होती है। हमें सबको पता है आंवला एंटी एजिंग काम करता है। एंटी एजिंग में वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अग्रिम स्थान पे होता है। लेकिन हरितकी भी एंटी एजिंग का काम करती ही है, लेकिन हरितकी का रोल व्याधि हरण रोग हरण में कंपैरिजन में अग्रिम स्थान पर है। हरितकी रसायन द्रव्य यानी एंटी एजिंग यानी कि सेल्स को रिजुविनेट भी करती है।
अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। इसका मतलब हरितकी निरोग और दीर्घायुष्य देने वाला फल है। यह बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ को नरिश करती है, उनका ब्रूहण करती है। यह बॉडी वेट को बैलेंस करती है, मोटापे को भी कम करती है, कृश व्यक्ति को भी यह लाभ देती है। बस योजकस्तत्र दुर्लभा, यानी औषधि योजना करना वैद्य के हाथ में है। यह फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, बलदायिनी होती है। यह मेमोरी यानी स्मृति को भी बढ़ाती है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस भी बढ़ाती है। अगर आप किसी स्किन इन्फेक्शन से परेशान हैं या पाइल्स यानी बवासीर से परेशान है तो भी हरड़ आपको लाभदायक है। डायरिया, डिसेंट्री में भी यह काम आने वाली है। वात निस्सारण में यानी पेट के गैस की परेशानी को भी हरड़ दूर करती है। बच्चों में कृमिनाशक काम करती है। वैसे तो हरितकी हर बॉडी सिस्टम पे काम करती है, लेकिन कुछ बातें ज़रूर ध्यान रहे कि हम फल का कौन सा पार्ट कितनी मात्रा में, कौन से ऋतु में और किस अनुपान के संग प्रयोग करते हैं, उसके अनुसार ही इसका ज्ञान अगर हमें है तो उसके अनुसार हमें फ़ायदे मिलेंगे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान से सुनिए। ऋतु के अनुसार इसका सेवन अलग अलग अनुपान के साथ करने से इच्छित फल प्राप्ति होती है, जैसे कि वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। यह 6 ऋतु हमें पता है, ये हम मानते हैं, ये सीजन्स है। तो इनमें क्रमशः सेंधा नमक, शर्करा यानी आयुर्वेदिक मिश्री या खांड, शुंठी यानी ड्राई जिंजर, पिंपली और शहद यानी हनी और गुड़ के साथ इसका क्रमशः सेवन करें। प्रमाण कितना लेना है यह आपके पाचन शक्ति, स्वास्थ्य हेतु और व्याधि बल पर निर्भर है, डिपेंड है। इसके लिए अपने डॉक्टर की मदद अवश्य लें। ठीक इसी प्रकार आपका कौन से दोष की वजह से व्याधि या डिजीज हुआ है, उसके ऊपर भी हरितकी का इस्तेमाल कौन से अनुपान के साथ करना है यह डिपेंड होता है। जैसे कि वात, पित्त या कफ इन दोषों का आधिक्य है तो क्रमशः सेंध, शर्करा यानी आयुर्वेदिक शुगर या खांड मिश्री बोलते हैं जिसे, और शुंठी यानी ड्राई जिंजर पाउडर का प्रयोग करें। ऑलमोस्ट सभी रोगों का हरण करने वाली हरितकी कसैली यानी एस्ट्रिंजेंट होने के कारण और गर्म तासीर की होने के कारण कुछ विशेष अवस्थाओं में बिल्कुल प्रयोग न लाए। यहाँ पे वर्षा ऋतु मीन्स मानसून, शरद ऋतु मीन्स ऑटम, हेमंत ऋतु मीन्स अर्ली विंटर, शिशिर ऋतु मीन्स विंटर, वसंत ऋतु मीन्स स्प्रिंग और ग्रीष्म ऋतु मीन्स समर। ये ध्यान में रखने की चीज़ है। जैसे कि जो लोग कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हमें लेने हैं हरितकी का यूज़ करते वक्त, तो ध्यान रखिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं, चलने से जिनका वात बढ़ गया है और वह बिल्कुल थक चुके हैं, उन्होंने हरितकी यानी हरड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जिनकी अंदरूनी ताकत खत्म हो गई है, जो अपनी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ चरम सीमा तक खो चुके हैं, उन्होंने हरितकी का वापर यानी हरड़ इस्तेमाल नहीं करना है। खुद से तो बिल्कुल ही नहीं, डॉक्टर की सलाह से आप थोड़ा सा कुछ इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो खुद बहुत ड्राई या रूखापन महसूस करते हैं, उन्होंने भी हरड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जो बहुत ही कृश यानी लीन बॉडी है, क्षीण हो गए हैं, उन्होंने हरितकी का यूज़ नहीं करना है। जो लंबे समय से लंघन कर रहे हैं यानी फास्टिंग कर रहे हैं या स्टारवेशन में है, तो उनको भी हरड़ का इस्तेमाल वर्ज्य है, उन्होंने अवॉइड करना है। जिनको पित्त बढ़ने की वजह से जलन महसूस होती है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, उन्होंने भी हरितकी का सेवन नहीं करना है। महिलाएं जिनकी की मासिक धर्म चालू है या अभी अभी ही खत्म हुआ है यानी ड्यूरिंग और सून आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंसेस, हरितकी इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिनको वज़न कम करना है और ब्लीडिंग कम होती है, वह डॉक्टर की सलाह से हरितकी सेवन कर सकती है। पीसीओडी में भी फ़ायदा होगा। जिन्होंने रक्तमोक्षण यानी ब्लड लेटिंग ट्रीटमेंट ली है, उन्होंने तुरंत
सिंगल ड्रग के रूप में हरितकी का इस्तेमाल नहीं करना है, मीन्स जस्ट आफ्टर रक्तमोक्षण नहीं करना है। जिनको बहुत ही प्यास लगती है, जो हमेशा गर्मी में या सनलाइट एक्सपोजर जिनका ज़्यादा है, गर्मी में काम करते हैं, उन्होंने भी हरितकी का इस्तेमाल यानी हरड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जो अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं, जो बुखार से पीड़ित है, उन्होंने भी हरितकी का सेवन नहीं करना है। जिनको मुखशोष यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ की शिकायत है, वैसे तो हरितकी के स्वास्थ्य लाभ अनेकों है, लेकिन हरड़ क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज के साथ साथ शरीर का मॉइस्चर भी एब्सॉर्ब करती है और वजन भी घटाती है। तो तीन बातें प्रेगनेंसी में ये बातें कैसी चलेगी? इसका मतलब हरड़ प्रेगनेंसी में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ही, लेकिन इसी प्रकार सिंगल हर्ब के रूप में हरितकी लैक्टेटिंग मदर्स यानी स्तनपान करने वाली माताओं में भी वर्ज्य मानी जाती है। तो इन लोगों ने हरितकी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसके करने वाली माताओं में भी इसके सेवन से कसैले स्वाद एवं रुक्ष गुण से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बस कुछ लोग जो हीट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं या जिनको सीवियर गैस्ट्राइटिस की शिकायत है या जो गर्मी या पित्त से परेशान है, वो इसका सेवन बिल्कुल ना करें। मे भी उनको पेट में दर्द हो सकता है। जो अति मद्यपान करते हैं, वो तो मैंने बोल ही दिया है कि अल्कोहल सेवन करने वालों ने हरितकी का सेवन नहीं करना है। जो ज़्यादा सूखा या मसाले वाला खाना खाते हैं, उन्होंने भी हरितकी का सेवन नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, हरितकी जो कि बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स में निर्विवाद सोल्यूशन है, वो अगर सही इंडिकेशंस में सही मात्रा में लेंगे और सही तरीके से यानी ऋतुकाल में सही अनुपान से लेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। हरड़ की मेडिसिनल रेमेडीज जानना चाहते हो, जैसे कि 3 से 6 ग्राम हरड़ चूर्ण और उतनी ही मात्रा में आयुर्वेदिक शक्कर अगर आप लेते हो दिन में 2 बार खाने के बाद में, तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार के अनेकों रेमेडीज विविध डिसीजेस पे लागू होती है। इस प्रकार की रेमेडीज के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो में आपसे ये सभी डिटेल्स मैं शेयर करूं। ठीक इसी तरह यह भी जान लेना ज़रूरी है कि कब हरड़ चूस के खाना है, कब चबा चबा कर खाना है और कब भून के खाना है और कब उसका पेस्ट औषधि के रूप में इस्तेमाल करना है। ये डिटेल्स जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारा ड्रग ऑफ चॉइस तो करेक्ट होगा ही, साथ में जो हमें औषधि के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है वो भी 100% मिले। नहीं तो कहीं पे कुछ कमी की वजह से हम अपेक्षित लाभों से वंचित ना रह जाए। सो फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई दैट इज़ कमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूलना नहीं। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से लिंक ज़रूर शेयर करना। अगर अभी तक मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ और अच्छा टॉपिक के साथ फिर से आऊँ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक यू।